नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सैली है और मैं आपको फिल्मी दुनिया के कुछ अद्भुत पलों से रूबरू कराना चाहती हूँ। फिल्में हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हैं, जो हमें कल्पना की उड़ान से लेकर भावनाओं की गहराई तक ले जाती हैं। चाहे वो एक्शन से भरी हुई सीन हो, रोमांस का जादू हो या फिर कोई मार्मिक कहानी, फिल्में हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही फिल्मी दुनिया के किस्से शेयर करूंगी जो आपको हैरान कर देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया मेरे YouTube चैनल हैरी रोज फैक्ट YT को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं और भी रोचक वीडियो लेकर आ पाऊंगी। आपके लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करने से मुझे प्रेरणा मिलती है। तो चलिए, फिल्मी दुनिया के इस सफर में मेरे साथ जुड़िए और मस्ती करते हुए कुछ नया सीखिए। धन्यवाद। सुपरहीरो फिल्मों की दुनिया में मार्वल और DC के बीच की प्रतिस्पर्धा किसी से छिपी नहीं है। दोनों कंपनियों ने अपने अपने तरीके से दर्शकों के दिलों पर राज किया है, लेकिन सवाल ये है कि इस बैटल में असली विजेता कौन है। इस कहानी में हम मार्वल और DC के सफर, उनकी सफलताओं, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। मार्वल कॉमिक्स की शुरुआत 1939 में हुई थी, लेकिन सुपरहीरो फिल्मों के क्षेत्र में उनकी असली पहचान 2008 में आयरन मैन के रिलीज के बाद बनी। ये फिल्म न केवल एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई, बल्कि इसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU की नींव रखी। आयरन मैन के कैरेक्टर को रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने जान डाली और यह कैरेक्टर दर्शकों के दिलों में छा गया। मार्वल की सफलता का राज उनकी प्लानिंग और कैरेक्टर्स के बीच के कनेक्शन में छिपा है। उन्होंने एक के बाद एक फिल्में रिलीज की जो आपस में जुड़ी हुई थीं। कैप्टन अमेरिका, द फर्स्ट अवेंजर, थोर और द अवेंजर्स जैसी फिल्मों ने MCU को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। द अवेंजर्स ने तो बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े और दर्शकों को एक नए तरह का सिनेमैटिक अनुभव दिया। मार्वल की सफलता का एक और कारण उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट है। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थोर, ब्लैक विडो और हल्क जैसे कैरेक्टर्स को इतनी अच्छी तरह से विकसित किया गया कि दर्शक उनसे जुड़ गए। इन कैरेक्टर्स की कहानियां न केवल एक्शन से भरी थीं, बल्कि उनमें भावनात्मक गहराई भी थी। DC कॉमिक्स की शुरुआत मार्वल से भी पहले 1934 में हुई थी। उनके कैरेक्टर्स जैसे सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन कॉमिक्स की दुनिया में पहले से ही मशहूर थे। हालांकि फिल्मों के क्षेत्र में DC को मार्वल जैसी सफलता हासिल करने में थोड़ा समय लगा। DC की फिल्मों की पहचान उनकी डार्क और गंभीर कहानियों से है। क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट ट्रिलॉजी ने बैटमैन के कैरेक्टर को एक नई पहचान दी। ये फिल्म न केवल एक सुपरहीरो फिल्म थी, बल्कि इसमें दर्शकों को एक गहरी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कहानी देखने को मिली। हीथ लेजर के जोकर ने तो इतिहास रच दिया और उन्हें मरणोपरांत ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया। हालांकि DC का सिनेमैटिक यूनिवर्स DCEU मार्वल की तरह सफल नहीं रहा। मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वी सुपरमैन, डॉन ऑफ जस्टिस जैसी फिल्मों को मिले जुले रिव्यू मिले। जस्टिस लीग तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, लेकिन DC ने हार नहीं मानी और वंडर वुमन, एक्वामैन और जोकर जैसी फिल्मों से अपनी वापसी की। बॉक्स ऑफिस के मामले में मार्वल ने DC को पीछे छोड़ दिया है। मार्वल की फिल्में न केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में सफल रही हैं। अवेंजर्स एंड गेम दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। इसने बॉक्स ऑफिस पर $2.8 बिलियन से ज्यादा की कमाई की। वहीं DC की फिल्मों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वे मार्वल के मुकाबले पीछे हैं। एक्वामैन ने $1.1 बिलियन की कमाई की, जो DC की सबसे सफल फिल्म है। जोकर ने भी $1 बिलियन का आंकड़ा पार किया और क्रिटिक्स से शानदार रिव्यू मिले। मार्वल और DC दोनों ने दर्शकों के दिलों पर राज किया है, लेकिन दोनों का अंदाज अलग है। मार्वल की फिल्में हल्की फुल्की और एंटरटेनमेंट से भरी होती हैं। उनमें हास्य, एक्शन और इमोशन का सही मिश्रण होता है। दर्शकों को मार्वल की फिल्में देखकर मनोरंजन के साथ साथ एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है।
वहीं डीसी की फिल्में गंभीर और डार्क होती हैं। उनमें सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मुद्दों को उठाया जाता है। डीसी की फिल्में दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती हैं और उन्हें एक अलग तरह का अनुभव देती हैं।